में तो कि जब से वो आए हैं तो यूपी बहुत हर मामले में सुधर चुका है। यहाँ पे अब सोच समझ के नहीं निकलना पड़ता कि यार अब रात हो गई तो बाहर नहीं जाना है। बाइक से चल रहे थे, आज कार चलना चाहते हैं, तो आप ही उस महंगाई के जिम्मेदार हैं, आप भी बढ़ा रहे हैं उसको। पहले हमारे जो पीएम रहते थे मीटिंग्स में कहीं साइड में खड़े रहते थे, आज के डेट में पीएम जो जाते हैं या फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं तो बिल्कुल सेंटर में उनको पोजीशन मिलती है। यूपी का एज ए पॉपुलेशन हम बात करें तो यूपी पाकिस्तान से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा आप जानते ही हैं बिहार और यूपी के अलावा और तो मुझे नहीं लगता किसी गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं। कि आपके प्रयागराज में पिछले 7 साल से योगी जी हैं, क्या बदलाव आप देख रही हैं? योगी जी के बारे में यदि कहना चाहें तो योगी जी के बारे में तो कि जब से वो आए हैं तो यूपी बहुत हर मामले में सुधर चुका है। अच्छा। और यहाँ तक देखा जाए यदि वो पीएम बने तो शायद इंडिया भी सुधर जाएगा। अच्छा, बहुत। आप पीएम की मांग कर रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी में क्या कमी देख रही हैं जो आप इनको पीएम की मांग? मोदी जी के बाद की बात कर रहे हैं हम। उनके बाद यदि नंबर आए तो इनका नंबर आना चाहिए जी। मैंने 2017 के बाद और 2017 के इधर आप क्या परिवर्तन देख रही हैं? वैसे तो हम पिछले 2 साल से ही यहाँ पे रह रहे हैं। इसके पहले एमपी में थे, लेकिन उसके बाद जब आए हैं तो फिलहाल अभी ठीक ही है। जो भी यहाँ पे नियम कानून बहुत बढ़िया है, हो गया है मोदी योगी के राज में। जबकि पहले बहुत गुंडागर्दी वगैरह सब कुछ होता था। अब तो मतलब कि बहुत सुकून है, अब बाहर निकल सकते हैं। ये नहीं कि रात हो गई है तो अब देर हो गया चलो अब घर के अंदर ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी जब शपथ ग्रहण लिए थे तो उनका एक मतलब मुद्दा था कि महिलाओं की सुरक्षा। आपको क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित हो पाई हैं योगी जी के? बिल्कुल सुरक्षित हो पाई हैं। जैसे हम कहे अभी थोड़ी देर पहले ही ना कि यहाँ पे अब सोच समझ के नहीं निकलना पड़ता कि यार अब रात हो गई तो बाहर नहीं जाना है। अब मतलब कि हाँ बाहर निकल सकते हैं। अब धीरे धीरे शायद कुछ सालों में और अच्छा सुधर जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए भैया कि क्या बदलाव देख रहे हैं आप अपने शहर? बिल्कुल पॉजिटिव बदलाव है शहर में, और आदमी अब कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है, रात में भी जा सकता है। और नो डाउट हम लोग तो योगी को एज ए पीएम देखना चाह रहे हैं। मोदी के बाद जो उनका सक्सेसर होगा मोदी का वो योगी ही होंगे। ये बताइए कि जैसे आप युवाओं की बात करें तो आप ये बताइए कि बेरोजगारी अब अभी सपा के मतलब अध्यक्ष जो हैं वो चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर ध्यान नहीं जा रहा है योगी जी का। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ध्यान जा रहा है और मेहनत करने वालों का बिल्कुल हो रहा है सिलेक्शन। ये कहीं से नहीं बोला जा सकता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं और जॉब नहीं निकल रहे हैं। जॉब भी निकल रहे हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार जो लगे हुए हैं, उनका सिलेक्शन भी हो रहा है। पर हाँ, दिख नहीं रहा लोगों को। क्यों? क्योंकि जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो कहाँ दिखेंगे। बिल्कुल, जो मेहनत कर रहे हैं उनका हो रहा है। महंगाई पे आप क्या कहेंगे? महंगाई तो देखिए देश में ऐसा है कि महंगाई तो बिल्कुल जैसे देश बढ़ा वैसे महंगाई बढ़ रही है। और आप लिविंग स्टैंडर्ड को आप सोचेंगे ऊंचा हो तो हमारा सारी चीज़ें लिविंग स्टैंडर्ड से ही है। तो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। आप खुद नहीं सोचेंगे भाई कल बाइक से चल रहे थे, आज कार चलना चाहते हैं, तो आप ही उस महंगाई के जिम्मेदार हैं, आप भी बढ़ा रहे हैं उसको। अभी केजरीवाल जी प्रधानमंत्री जी को अनपढ़ कहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या आपकी राय है? मतलब नो कमेंट्स। केजरीवाल का कोई कमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि वो बिल्कुल एज IITN IIM इतनी सारी डिग्री उनके पास है, पर वो जो इस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं वो बिल्कुल कमेंट करने लायक नहीं है। प्रधानमंत्री को, एक भारत के अपने देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से आप पुकार रहे हैं तो मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि एज IITN और IIM के बंदे को एज ए पॉलिटिशियन हम देख रहे हैं और इस तरह से टिप्पणियाँ करते हुए बिल्कुल कमेंट करने लायक नहीं है, इसलिए नो कमेंट्स। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के पास मात्र 2 शब्द है, एक पाकिस्तान दूसरा हिंदू, उसके बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपको क्या लगता है इसके आगे इनका कोई एजेंडा नहीं रहता है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो मोदी जी ने काम किया है वो सिर्फ एक काम नहीं किया है, उन्होंने धारा 370 से लेके सारे काम किए हैं और सिर्फ एक पक्ष पे नहीं ध्यान दिया उन्होंने। आप आज की डेट में विश्व में देखिए जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, कोप देख लीजिए, चाहे आपका SCO मीटिंग हो रही है या फिर आप कोई मीटिंग हो, तो आप देखिए मोदी ने जो प्रोजेक्ट किया था इंडिया को, वो आज की डेट में इंडिया का जो सेंटर ऑफ वो बन गया है। तो पहले हमारे जो पीएम रहते थे मीटिंग्स में कहीं साइड में खड़े रहते थे, आज की डेट में पीएम जो जाते हैं या फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं तो बिल्कुल सेंटर में उनको पोजीशन मिलता है। वो सिर्फ और सिर्फ इनके जो बायलैटरल जो ये है इन्हीं की वजह से हुआ है। जो द्विपक्षीय जो इनकी मीटिंग्स होती हैं या फिर जो इनके विचार हैं, व्यक्तित्व है, इस वजह से इंडिया का नाम बहुत अच्छा हुआ है।
अभी इन्वेस्टर समिति हुआ है हाँ उत्तर प्रदेश में, और योगी जी का लक्ष्य है कि 300 कंपनियां उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा। आपको क्या लगता है ये हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्या होना चाहिए। अगर आप यूपी को डेवलपमेंट एज ए, क्योंकि यूपी का एज ए पॉपुलेशन हम बात करें तो यूपी पाकिस्तान से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो बिल्कुल यहाँ पे एज ए इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और लोग जो यहाँ से बाहर जाने के मतलब अभी क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे आना चाहिए। इंडस्ट्री जब यहाँ रहेंगे तो लोग यहीं रहेंगे। और सबसे ज़्यादा आप जानते ही हैं बिहार और यूपी के अलावा और मुझे नहीं लगता किसी गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं या फिर कहीं भी जॉब करने के लिए लोग जाते हैं तो यहीं यूपी और बिहार या एमपी के लोग ही जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे रहेगा इंडस्ट्री तो लोग यहीं के यहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।